लड़के ने माँ को दोस्त के कमरे से अस्त व्यस्त कपड़ों में निकलते देखा तो उसके मन में गलत विचार आए। नाराज होकर उसने दोस्त की माँ से बदला लेने की ठानी और जब वो सो रही थी तब उसने एक अक्षम्य अपराध कर दिया। ये गहन कलात्मक कृति दो माँ बेटों की भावनात्मक उलझनों, इच्छाओं और विश्वासघात को दिखाती है, जो अंततः उन्हें खुद के बुने जाल में फंसा देती है। जैनी और रोज बचपन की सहेलियां थीं, जो समुद्री किनारे साथ पड़ी हुईं। वयस्क होने पर दोनों ने शादी की और उनके एक एक बेटा हुआ। हालांकि किस्मत की अनिश्चितता हमेशा चौंका देती है। जेनी के पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन मुश्किल दिनों में उसकी सहेली रोज हमेशा साथ रही और जेनी को दुख से उभरने में मदद की। पल भर में टॉम और चार्ली बड़े हो गए हैं और वे दोनों उज्जवल, आकर्षक और ऊर्जा से भरपूर युवा बन गए हैं। उनका परिवार अब भी प्यार और गर्मजोशी से भरा हुआ है। हर दिन सूर्यास्त पर समुद्र किनारे वे सब एक साथ बैठकर डिनर बिताते हैं। पति के अचानक फैसले ने रोज की शांति छीन ली। कला के लिए वो परिवार छोड़ सिडनी चला गया। एक दिन रोज तैरकर समुद्री प्लेटफॉर्म पर पहुंची ताकि सुकून पा सके, पर वहाँ दोस्त का बेटा चार्ली भी था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, पर इतनी नजदीकी से माहौल थोड़ा अजीब हो गया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, हवा में एक अजीब सी भावना तैरने लगी और चार्ली अभी जवानी के जोश में था। उसके दिमाग में बस रोज की छवि ही घूम रही थी। रोज की चाह में उसने दोस्त टॉम की नींद का फायदा उठा शराब के नशे में रोज के पास पहुंचा। रोज के समझने से पहले ही चार्ली ने उसे चूम लिया। रोज ने विरोध न कर अनायास या सांत्वना का आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब दोनों प्रेम में डूबे हुए थे, उसी समय नशे में चूर टॉम प्यास बुझाने के लिए रसोई में आया और उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसकी अपनी माँ कमरे से बाहर आ रही थी और उसके हाथ में अभी तक ना पहनी गई पैंट थी। ये दृश्य देखकर टॉम एकदम चौंक गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका अच्छा दोस्त अपनी माँ की ओर इस तरह का कदम उठाएगा। अगली सुबह तक टॉम जटिल भावनाओं के साथ अपने दोस्त के घर पहुंचा। असल में वो सिर्फ जेनी के सामने अपना दिल हल्का करना चाहता था, भावनात्मक सांत्वना चाहता था, लेकिन बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने जेनी को चूम लिया। टॉम के इस अचानक किए गए कदम से जेनी, जिसने उसे बड़ा होते देखा था, एकदम घबरा गई। टॉम अपने दोस्त का बेटा था। जेनी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना असभ्य व्यवहार करेगा। टॉम जानता था कि उसका व्यवहार अनैतिक है, पर मन की पीड़ा के कारण वो खुद को रोक ना सका और चार्ली व माँ के बीच की बात बता दी। जेनी को सुनकर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो और रोज बचपन की सहेलियां थीं और वो नहीं मान सकती थी कि उसकी सहेली कुछ गलत करेगी। पर टॉम के चेहरे पर उसे झूठ नहीं दिखा। वो उसे बचपन से जानती है। इस पल जेनी का दिल टूट गया। वर्षों की दोस्ती और विश्वास एक झटके में बिखर गए और उसकी जगह धोखा और दर्द ने ले ली। वो रोज से सच पूछना चाहती थी, पर खिड़की से सहेली को काम करते देख वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आंतरिक संघर्ष के बाद जेनी ने हार मान ली। जब वो घर लौटी तो टॉम वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि सामने वाला अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहता। मैं सच में आज रात वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। रात होने तक टॉम लगातार करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ रही थी। उसका मन जटिल और उलझी हुई भावनाओं से घिरा हुआ था। माँ और दोस्त के बीच हुई घटना एक घाव की तरह थी, जिससे उसके विचार शांत नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार वो अपने भीतर की बेचैनी को और दबा नहीं सका और अनजाने में सामने वाले के कमरे तक पहुंच गया। अंधेरे कमरे में जेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मानो वो सोई ही नहीं थी। लेकिन उसने टॉम की हद से बढ़ी हरकतों को नहीं रोका। शायद ये घायल दिल को सांत्वना देने के लिए था कि उसने सामने वाले को अपनी हदें पार करने दी। लेकिन अगली सुबह जब टॉम घर लौटा तो उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि वो रात भर घर क्यों नहीं आया। मैंने उसके साथ वही किया जो इयान तुम्हारे साथ करता रहा है। बेटे की इन बातों ने रोज को बेहद गुस्सा दिला दिया, क्योंकि सामने वाली उसकी सबसे करीबी सहेली थी और टॉम ने ऐसा अनैतिक काम कर डाला था। गुस्से और हैरानी के चलते रोज बिना किसी हिचकिचाहट के जेनी के काम करने की जगह पर पहुंच गई। दोनों के मिलते ही माहौल तुरंत ही तनावपूर्ण और असह्य हो गया। असहज बातचीत के बाद दोनों ने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। घर लौटकर जेनी ने बेटे को ये बता दिया। उसने चार्ली से कहा कि वो इस प्यार को भूल जाए। चार्ली ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसका दिल 20 साल बड़ी रोज पर आ चुका था। इसलिए माँ की नजर बचाकर वो फिर से उसके घर पहुंच गया। वो प्रेम में इतना डूब गया था कि निकलना नामुमकिन था। रोज चाहती थी कि वो उसे छोड़ दे, पर दिल में जागी भावनाएं वो कह ना सकी। फिर दोनों के बीच वही घटना हुई। उधर जेनी भी टॉम से दूर न रह सकी। वे इसे गलत नहीं मानते थे और इस रिश्ते का आनंद ले रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैं कभी इतना खुश रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। वे सारे उतार चढ़ाव सिर्फ मेरे ही हिस्से में है। हालांकि वे दोनों जानते थे कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर भी वे इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे।
आखिरकार अपनी चीज किसी और को क्यों दे। इसी तरह दोनों माँ बेटे की जोड़ियां ये निंदनीय रिश्ता बनाए रखती है। इस दिन टॉम के पिता अचानक सिडनी से लौट आए। असल में वहाँ उनकी नौकरी अब स्थिर हो गई थी और वे इस बार अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ ले जाने के इरादे से आए थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की तो पत्नी ने बेरहमी से उसे ठुकरा दिया। मुझे बस लगता है कि हम इसमें आकर रह नहीं पाएंगे। पत्नी का ये फैसला मानो एक बड़ा धमाका था जिसे उसका पति स्वीकार नहीं कर सका। असल में ये दोनों के बीच पहले से तय हो चुकी बात थी, लेकिन अब इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया गया। लाचार होकर पति को अकेले ही गाड़ी चलाकर कस्बा छोड़ना पड़ा। पति से छुटकारा पाने के बाद चारों ने फिर से अपनी बेहयाई भरी जिंदगी शुरू कर दी, जैसे पहले कोई झगड़ा हुआ ही ना हो। समय पलक झपकते ही बीत गया। 2 साल गुजर गए और दोनों लड़कों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, समाज में कदम रखा और अपनी अपनी नौकरियां शुरू कर दी। टॉम, जो एक प्रतिभाशाली नाटक निर्देशक है, नए कलाकारों के एक ऑडिशन के दौरान पहली नजर में ही एक लड़की पर दिल हार बैठा। उसे रिश्ता बनाने के लिए उसने ओवरटाइम का बहाना बनाया कि वो वापस नहीं आ सकता। जेनी को शक नहीं हुआ, उसे लगा टॉम व्यस्त है, पर उसे नहीं पता था कि टॉम चुपके से उस लड़की के घर जाकर संबंध बना चुका था। औरतों की छठी इंद्रिय तेज होती है। जेनी भी बेचैन थी। उसे लग रहा था कि टॉम घर छोड़ने वाला है। कोई संकेत नहीं था। हालांकि उसके मन में संदेह था, लेकिन जब भी वो टॉम की वो कोमल मुस्कान देखती, उसकी सारी बेचैनी पल भर में गायब हो जाती। लेकिन जब भी टॉम को कोई रहस्यमय फोन आता, जेनी के दिल में असीम संकट की भावना घर कर जाती। उस दिन जैसे ही रोज घर लौटी, उसने देखा कि उसका पूर्व पति न जाने क्यों अचानक घर में आ गया है और उसके साथ टॉम की रहस्यमयी साथी भी थी। आज बेटे का जन्मदिन था। पिता टॉम को सरप्राइज देने के लिए उस लड़की को घर लाए थे, पर जब दोनों पार्टी में डांस कर रहे थे तभी वहाँ पहुंची जेनी ने सब देख लिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख जेनी असहज हो गई। वहीं पास खड़े चार्ली ने स्थिति को भांप लिया। उसने तुरंत लड़की को डांस के लिए आमंत्रित किया ताकि माँ और भाई को अकेले में कुछ समय मिल सके। वो एक होटल में ठहरी हुई है, मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ और फिर यहाँ आ जाऊंगा। हालांकि जेनी ने टॉम के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन वो जटिल भावनाओं के साथ घर लौटी और पूरे दिल से टॉम के आने का इंतजार करने लगी। टॉम प्रेमिका के होटल पहुंचते ही उसके मोह में डूब गया और जेनी से किया वादा भूल गया। अगले दिन टॉम का इंतजार करती रही जेनी बेहद दुखी होगी। वो जानती थी टॉम कभी न कभी किसी और से प्यार करेगा, पर उसने नहीं सोचा था ये दिन इतनी जल्दी और अचानक आ जाएगा। चौंकाने वाली बात ये थी कि टॉम ने बेझिझक ऐलान किया कि वो उस लड़की से शादी कर इस वर्जित प्रेम कहानी को खत्म कर देगा। सब जानते थे ऐसा होगा। बस वो दिन आ गया। जल्द ही टॉम ने शादी रचा ली और जेनी दूर से देखती रही। उसके दिल में उदासी थी और वो इस बदलाव से अनजान थी। रॉस को छोड़ना चाह रहे चार्ली कभी आसानी से उस साए से बाहर नहीं निकल पाए। कई युवतियां उसे जुड़ना चाहती थीं, पर चार्ली खुद से 20 साल बड़ी उस महिला को नहीं भूला। आधी रात वो फिर रॉस के घर पहुंचा, रिश्ता सुधारने की उम्मीद में। रॉस भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, पर भावनाओं को काबू में रखा ताकि वे फिर से उसी पागलपन में ना डूब जाएं। ठुकराए जाने के बाद चार्ली ने भी नई प्रेमिका ढूंढ ली, क्योंकि वो शादी और बच्चे चाहता था। उसने रॉस का प्यार भुलाकर नई जिंदगी शुरू की। 5 साल बीत गए। चार्ली और टॉम के अपने परिवार हैं और पुरानी प्रेमिका अब दादी बन चुकी है। इन 5 सालों में उन्होंने अपनी दोनों माताओं के प्रति उस अनुचित चाहत को बहुत पहले ही भुला दिया था और अब वे अपनी ऊर्जा अपने परिवार की देखभाल में लगाते थे। हालांकि उनके बीच का रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा बना रहा, मानो वो बीता हुआ दौर उनके दिलों में कोई गहरी छाप छोड़कर नहीं गया हो। उस दिन वे सब साथ में खाना खाने के बाद जेनी ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर जल्दी ही वहां से चली गई। लेकिन जब सबने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, तभी टॉम ने भी अकेले समुद्र किनारे टहलने का बहाना बनाया, जबकि असल में वो चुपके से जेनी के घर पहुंच गया। लेकिन ये दृश्य संयोगवश लौटते हुए चार्ली ने देख लिया। इस तरह धोखा खाए चार्ली ने तुरंत रोज को ढूंढ निकाला ताकि वो अपने दिल की नाराजगी और गुस्सा उसे सुना सके। असल में जब चार्ली अपनी माँ से मिलने वापस गया तो उसने अनजाने में देखा कि टॉम और उसकी माँ अब भी एक दूसरे में उलझे हुए हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि चारों के साथ छोड़ने के फैसले से उसने रोज को खो दिया। चार्ली यादें दबाए बैठा था। उसे अंदाजा नहीं था कि टॉम और माँ ने वादा तोड़ दिया है। बहस सुनकर दोनों महिलाएं वहां आ गईं। ये अजीब दृश्य देख वे सच्चाई समझ गईं। असल में वो दोनों माताओं के लिए एक विकल्प था जिसे अंधेरे में रखकर इस्तेमाल किया गया था। उस रात वे बच्चे और दिल में निराशा लिए शहर छोड़कर चले गए। भले ही उन्होंने भुलाने की कोशिश की और जानते थे कि ये रिश्ता निंदनीय होगा, फिर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने का फैसला किया। अंत में चारों अपनी वर्जित प्रेम कहानी की ओर लौट आए। शायद प्यार के सामने कोई भी चीज उन्हें बांध नहीं सकती थी। उन्होंने अपने दिल की बात का साहस के साथ सामना करने और उस सच्चे प्यार की तलाश करने का फैसला किया जो वास्तव में उन्हीं का था।